नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 50 वर्ष। आपका एक ही सवाल था कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस या आप कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, अपना कोई भी सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क ही क्यों ना हो, वो नहीं चलता है और आपको बड़े फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। तो कोई प्रॉपर बिजनेस करें तो कौन सा करें और कब तक आपके जीवन में ऐसी स्थिति ठीक हो पाएगी, कब तक आपके जितने भी ये काम हैं, जो बिज़नेस हैं, ये चल पाएंगे, आपने ये पूछा। तो इस वीडियो के थ्रू आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और हमको इसके अलावा भी आपके हेल्थ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके आयु के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके सुख दुख कर्म, जिसके बारे में जैसा भी समझ में आएगा उसके हिसाब से क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपकी रेखाओं का विश्लेषण यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, मुझे आपके हाथ में एक बढ़िया धनुष आकार रेखा दिखाई देती है। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुष आकार रेखा होती है तो व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के हाथ में यह रेखा व्यक्ति को समझदार बनाती है। सही डिसीजन मेकिंग स्किल्स व्यक्ति के अंदर होती है और व्यक्ति मौकापरस्त होता है। देखिए, हर व्यक्ति के बारे में बोला जाता है कि परमात्मा हर व्यक्ति को जीवन में बड़ा पैसा कमाने का एक मौका ज़रूर देते हैं, तो ऐसे मौके व्यक्ति से छूटते नहीं हैं। तो यहाँ पर हमको यह समझ में आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति अपॉर्चुनिटिस्टिक होता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी मिलती हैं अपने जीवन में, उन सबको ग्रैब कर व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी बुद्ध पर्वत। और देखिए, बुद्ध पर्वत पर आपके हाथ में 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा दिखाई देती है, जो कि ये संकेत करती है कि हाँ, व्यक्ति 100% व्यापार में सफल होना चाहिए, व्यक्ति सफल भी होगा। अब देखिए, जब हाथ में इस तरह का बुद्ध पर्वत हो तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार की नौकरी में ज़्यादा समय तक अपना एक जगह कंटिन्यू नहीं कर पाते और बड़ा पैसा कमाने में व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर व्यापार की सलाह अगर जब भी करें तो व्यापार ही कीजिएगा। कौन सा करेंगे हम आपको आपके हाथ में, आपके आगे चलकर आपकी गृह पर्वत देखकर बता देंगे। ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत। देखिए, सूर्य पर हाँ, आपके हाथ में टूटी टूटी 2 सूर्य रेखा दिखाई देती है, जो नीचे एक है, ऊपर एक और है। हाँ, और ये भी टूट रही है। असल में सूर्य रेखा का पूरा आकार इस प्रकार है। हाथ में सूर्य रेखा किश्तों में चले, टूट टूट कर चले, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है। काम को लेकर, फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर यह रेखा कन्फ्यूजन दिखाती है। कभी व्यक्ति ये काम करता है, कभी वो काम करता है, कभी कुछ करता है। असल में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति ने सोचा कुछ, किया कुछ और हुआ कुछ। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। ऐसा सूर्य पर्वत हो तो व्यक्ति को नियमित रूप से रविवार के दिन, संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, जिससे व्यक्ति के जीवन में इस पाठ का प्रभाव जब शुरू होता है जातक के जीवन में, तो कन्फ्यूजन दूर होती है सबसे पहला, और कहीं ना कहीं एक फ्लो बनता है काम को लेकर, परिवार को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, जो कि अच्छा ही रहता है और व्यक्ति को जीवन में फिर बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। और यह रेखा व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाती है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर काम में रुकावटें नहीं देखने को मिलती हैं। तो ऐसा आपको करना रहेगा, आप पाठ कर लीजिएगा रविवार के दिन, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो शनि का क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ा सा गड्ढे में है। यहाँ पर एक मजबूत भाग्य रेखा हमें आपके हाथ में दिखती है। जब शनि पर्वत पर इस प्रकार की ये भाग्य रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी ठीक चली जाती है। देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि जातक के हाथ में कुछ हो ना हो, लेकिन शनि पर्वत पर भाग्य रेखा होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह व्यक्ति की संतान के अच्छा पैसा कमाने के लक्षण होते हैं, व्यक्ति का अच्छा बुढ़ापा जाएगा, ऐसे लक्षण होते हैं। कुल मिला के ऐसे व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के अंदर बड़े कष्ट नहीं होंगे, ना पैसे से, ना परिवार से। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति जवानी में सही पैसा जोड़ लेता है कि बुढ़ापा आराम से निकल जाए, और ऐसी भाग्य रेखा यहाँ पर व्यक्ति के बुढ़ापे को सफल बनाने वाली होती है। इसके अलावा शनिदेव की 7.5 ढैया, अंतरदशा, महादशा, किसी भी तरह की शनिदेव की दशा व्यक्ति को ज़्यादा कष्टकारी नहीं होती है। तो कुछ ऐसे संकेत हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र।
यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है। बृहस्पति पर्वत पर जब यहाँ पर ऐसी सीधी खड़ी रेखा होती है तो फिर ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा से पर्याप्त लाभ मिल जाते हैं। ऐसा जातक जितना ज़्यादा समाज सेवा करता है उतना अपने आप को अपने जीवन में सुखी, खुश और सफल पाता है। इस प्रकार की यह रेखा व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य के काम करवाती है। फिर ऐसे व्यक्ति के पुराने जो थोड़े बहुत बचे हुए पाप होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं और ऐसा जातक अपने जीवन में पुण्य कमाकर अपने जीवन को सफल बनाने वाला होता है। आगे बढ़ेंगे। मंगल पर कोई विशेष रेखा नहीं है, इस पर कोई बहुत अच्छी रेखा नहीं दिखती है, कोई नेगेटिव रेखा भी नहीं दिखती है। ऐसा जब मंगल होता है तो व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य सही होता है, संपत्ति से, प्रॉपर्टी से व्यक्ति को लाभ मिल जाते हैं। व्यक्ति एक या दो प्रॉपर्टी जीवन में जोड़ने वाला होता है और अपने जीवन को शारीरिक रूप से सही रखता है, अपना शारीरिक स्वास्थ्य सही रखता है। अपने जीवन में हर प्रकार से व्यक्ति सही होता है और जीवन में गुस्से पर भी काफ़ी कंट्रोल व्यक्ति का देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर कोई विशेष रेखा नहीं है, छोटी छोटी रेखा है जो कि व्यक्ति को सही इन्वेस्टमेंट देती है। ऐसा व्यक्ति सही अच्छा इन्वेस्टर होता है, जीवन में जब भी इन्वेस्टमेंट करता है पैसा कभी नुकसान नहीं देता है। इसके अलावा शुक्र का क्षेत्र मुझे आपके हाथ में ठीक दिखता है, कोई यहाँ पर गड़बड़ वाली बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सही पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है, हर सुख हर दुख में परिवार व्यक्ति का साथ देने वाला देखा जाता है। ये है आपके हाथ में आपका केतु और ये है राहु। यह दोनों क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी सही, काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो ये है चंद्र पर्वत। चंद्र का क्षेत्र भी ठीक है, यहाँ पर कुछ सीधी खड़ी रेखा दिखती है जो कि व्यक्ति को यात्राओं से लाभ दिलाती है। ऐसे जातक को जीवन में यात्राओं से अच्छे लाभ मिलते हैं। व्यक्ति जितना ट्रैवलिंग करता है उतना अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति की यात्राएं भी सफल होती है। जिस भी पर्पज़ से आप ट्रैवलिंग करेंगे वो सारे पर्पज़ आपके आगे चलकर सफल ही होंगे। बाहरी मंगल का क्षेत्र ठीक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अब देखते हैं आपके हाथ की रेखाएं। देखिए आपके हाथ में भाग्य रेखा तो है और जीवन के हर मोड़ पर आपके हाथ में भाग्य रेखा है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो ये तो नहीं बोला जा सकता कि व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा। व्यक्ति हर तरीके से पैसा कमा ही रहा होता है, चाहे थोड़ा कमाए ज़्यादा कमाए, बट इनकम जीवन के हर साल हर महीने के अंदर व्यक्ति के पास इनकम आ रही होती है। और हाँ, हालांकि वो कम ज़्यादा हो सकती है। इसको लेकर हम आपको भाग्य रेखा के लिए रेमेडी दे देंगे, भाग्य रेखा से जुड़े उपाय दे देंगे। लेकिन ये भी जैसी भाग्य रेखा है, यह रेखा भी व्यक्ति को अपने कमाए गए पैसे से संतुष्ट करती है। ऐसे व्यक्ति को अंत में मतलब अपनी ओल्ड एज में संतुष्टि हो जाती है कि मैंने सही पैसा कमा लिया और अब मुझे पैसे के लिए अपने बुढ़ापे में दिक्कतें नहीं होंगी। यह है जीवन रेखा। जीवन रेखा आपके स्वास्थ्य और आपकी आयु को लेकर मुझे केवल ठीक दिखती है। आपकी जीवन रेखा पर बड़ा स्वास्थ्य बिगड़ने के, कोई बड़ी समस्या आने के कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों यह जीवन रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, इसलिए अच्छी जीवन रेखा होने के बावजूद मैं आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा को लेकर थोड़ा डाउटफुल हूँ। आप यह समझिए, जब ऐसी जीवन रेखा किसी के हाथ में आती है तो बुरी रेखा ना होने के बावजूद भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है। कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें होती हैं जो नहीं समझ में आती, लेकिन समय आने पर अपना बुरा प्रभाव दिखाने वाली होती हैं। इसलिए मैं आपको एक मंत्र दूंगा और वो मंत्र आप उनसे ले लीजिएगा और उसका जाप आप डेली कीजिएगा। देखिए, जीवन रेखा के बारे में बोलते हुए हिचकना, और जब जीवन रेखा पर स्वास्थ्य और आपकी आयु के बारे में बोला जाए तभी मुझे खांसी उठ गई। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए उस सामने वाले की जीवन रेखा के बारे में अच्छे संकेत नहीं होते हैं। तो कोई बुरी रेखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका हाथ जब से मैं देख रहा हूँ मुझे आपके हाथ में जीवन रेखा पर डाउट दिखाई दे रहे हैं कि जीवन रेखा अच्छी नहीं है, जीवन रेखा अच्छी नहीं है। ये आपको बीमार करेगी, ये आपका स्वास्थ्य खराब करेगी, आपकी आयु को कम करेगी। ऐसे बार बार मन में संकोच आ रहे हैं। और देखिए, हर किताबी ज्ञान नहीं, एक सिक्स्थ सेंस भी होता है। मुझे जब से आपका हाथ की आपका विश्लेषण शुरू किया है
मुझे जीवन रेखा पर ही डाउट दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ को लेकर मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, बल्कि ज़्यादा ही डाउटफुल हूँ। अभी आप 50 वर्ष के हैं, मुझे अभी ऐसा समझ में आ रहा है कि 65 वर्ष के आसपास या उसके बाद में यह जीवन रेखा आपको बड़ी बीमारी, बड़ी दिक्कतें देने वाली रहेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। इसके बाद अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे, छोटी है लेकिन बढ़िया है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, चालाक होता है। व्यक्ति को बोलने का पूरा सेंस होता है कि मुझे किसके बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अच्छी बुद्धि होना और हमेशा हमेशा उसका सही उपयोग करते रहना, यह मस्तिष्क रेखा का प्रभाव देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे आपकी हृदय रेखा को लेकर। हृदय रेखा आपके कर्मों के बारे में दिखाती है। जैसे जिसके कर्म होंगे अभी इस जन्म में, पिछले कई जन्मों में जैसे कर्म होंगे, उसी प्रकार की हृदय रेखा होती है। हृदय रेखा इस जन्म का भी उद्देश्य दिखाती है। इस जन्म का उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति करना और मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी हृदय रेखा होती है तो सबसे पहले तो समाज सेवा करनी चाहिए, दूसरा नाम जप या भक्ति करना चाहिए। व्यक्ति जितना नाम जप अपने परमात्मा का करेगा, व्यक्ति के लिए उतना ही अच्छा देखा जाता है। तो ओवरऑल जो हृदय रेखा है वह भी यहाँ पर काफ़ी मुझको सही दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने आपके हाथ में चारों मुख्य रेखाएं देख ली है, जो कि चारों सही हैं। हृदय रेखा भक्ति मार्ग के द्वारा मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति क्या उद्देश्य आपका जीवन का ऐसा दिखाता है। भाग्य रेखा कमज़ोर होने के बावजूद भी अच्छा वैसा दिखाती है। और आपकी हृदय रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी बुद्धि दिखाती है। जीवन रेखा भी सही है, लेकिन मैं इसके लिए डाउटफुल हूँ। यह अच्छी जीवन रेखा होने के बावजूद भी आपको बुरे प्रभाव देगी और आपके स्वास्थ्य को लेकर बड़ी दिक्कतें देने वाली रहेगी। इसको लेकर हम इतना ही बोलेंगे कि जीवन में कुछ भी हो, आप सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा कर रखिए। आपको बुढ़ापे में कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। गिरहों के बारे में हमको ये समझ में आ गया, पारिवारिक सुख है, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य है, समाज सेवा से लाभ है, अच्छा बुढ़ापा है, अच्छा मान सम्मान है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी है, व्यापार से बड़े लाभ हैं, शत्रु से कोई हानि नहीं दिखती है, यहाँ पर यात्राओं से लाभ मिलेंगे, मोक्ष मुक्ति के लक्षण भी नहीं है और राहु केतु की अवस्था भी यहाँ पर ठीक है। ये ग्रह हमको यहाँ पर समझ में आए, इनका प्रभाव इस प्रकार का होता है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर मैं आपका पूरा जीवन समझूं आपकी रेखाओं के द्वारा, तो मुझे आपकी रेखाओं से यह समझ में आता है कि आपका पूरा जीवन इस प्रकार का रहेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कम पैसा कमाते हुए भी पैसे से संतुष्ट हुए और पैसा अच्छा जोड़ लिया। परिवार को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य और आयु, मैं कहूँगा कि यहाँ पर मैं थोड़ी सी नेगेटिविटी समझ पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको अल्पायु तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। और कर्मों को लेकर भी आपका हाथ काफ़ी सही है, तो कोई ज़्यादा चिंता वाली, घबराने वाली बात नहीं है। ये जो भी दिक्कतें आएंगी आपकी हेल्थ को लेकर, वो 65 वर्ष के बाद आएंगी। और बुढ़ापे के साथ साथ बीमारियों का आना कॉमन होता है, लेकिन आपके हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसके फलस्वरूप आप हमको एक मंत्र ले लीजिएगा और भाग्य रेखा के उपाय ले लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते तो फिर आपको दिक्कतें फिर बहुत छोटे रूप में आने वाली रहेंगी। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। कोई डाउट हो लिख दीजिएगा, अपने क्वेरीज लिख दीजिएगा, एक रिव्यू छोड़ दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको एनालिसिस कैसा लगा, क्या आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं नहीं हैं, आपका रिव्यू क्या है ये बता दीजिएगा। और तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय जीवन रेखा के लिए मंत्र, जिसका जाप आपको डेली करना है आज से, और भाग्य रेखा के उपाय, ये दोनों हमें आपको देने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।